हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने जो वीडियो बनाई थी लास्ट, उसमें हमने न्यूक्लियर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कंट्रीब्यूशन कवर किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर राजा रमन्ना और एटॉमिक थ्योरी बेसिक फिलॉसफी की। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डॉक्टर राजा रमन्ना का हिस्टोरिकल और कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वो इंडिया के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो था वो था इंडिया की न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में। अगर हम उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो डॉक्टर राजा रमन्ना, उनका जन्म 28 जनवरी 1925 को हुआ था तुमकुर, कर्नाटका में। उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ फिज़िक्स में कंप्लीट की थी इंडिया में, और उसके बाद वो यूके चले गए थे। वहाँ से उन्होंने पीएचडी डिग्री को लिया था। फिर उसके बाद जब वो इंडिया में वापस आए तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसका शॉर्ट फॉर्म है AEET। यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के लीडरशिप में वर्क किया था। उनकी जो अर्ली रिसर्च थी वो सब थी रिलेटेड न्यूक्लियर फिजिक्स से और न्यूक्लियर फिजन से। अगर हम उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले उनकी जो रिसर्च थी वो न्यूक्लियर फिजन में थी। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और स्टडी की न्यूक्लियर फिजन की, जिसमें उन्होंने न्यूट्रॉन, गामा रेस, इन सब की स्टडीज़ की। फिर उनका सेकंड कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं रिएक्टर फिजिक्स में। यहाँ पर भी उन्होंने रिएक्टर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और अपने एक्सपेरिमेंट इसमें भी कंटिन्यू किए थे। उनका जो मेन फोकस था वो था डिज़ाइन में, ऑपरेशन में और यूटिलाइजेशन में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के। फिर उनका अगला कंट्रीब्यूशन है अप्सरा एंड न्यूक्लियर रिसर्च में। हम सबको पता है कि जो अप्सरा का रिसर्च हुई थी रिएक्टर की फर्स्ट, ये एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाता है, तो ये इससे भी रिलेटेड थे। फिर अगला है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, जो 1974 में हुआ था। तो जब ये टेस्ट हुआ था तब ये डायरेक्टर थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, जिसे हम बार्क भी कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने लीड किया था, और साथ ही जो हमारा इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था पोखरण वाला, वो सक्सेसफुली कंडक्ट भी हुआ था। अब इनका नेक्स्ट है ध्रुव रिसर्च रिएक्टर। यहाँ पर भी इनका कंट्रीब्यूशन था। जो ध्रुव रिसर्च रिएक्टर था ये बाद में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया था न्यूट्रॉन की रिसर्च में और साथ ही आइसोटोप के प्रोडक्शन में। फिर नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है फास्ट रिएक्टर प्रोग्राम में। इन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया के डेवलपमेंट में, जहाँ पर फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, और साथ में ही इन्होंने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जैसी बातें भी की थी जो कंट्री के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से आएंगी। फिर कंक्लूजन में बात करें तो ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू न्यूक्लियर फिजन, रिएक्टर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें एटॉमिक थ्योरी ऑफ वैसेसिक फिलॉसफी। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो वैसेसिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इसके फाउंडर थे कनाद। इन्होंने एक सिस्टमेटिक थ्योरी दी थी मैटर की, और जो बेस थी परमाणु पे, जिसको हम एटम भी कहते हैं। तो ये सबसे अर्लीस्ट एटम की थ्योरी थी जिसे हम हिस्ट्री ऑफ साइंस और फिलॉसफी में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु। अगर हम परमाणु की बात करें तो वैसेसिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जितना भी फिजिकल मैटर होता है वो कंपोज होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अगर हम परमाणु को डिफाइन करें तो परमाणु एक इनडिविजिबल होता है, यानी उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर पार्ट्स में। वो एटर्नल होता है, इसका मतलब उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इम्परसेप्टिबल होता है, इसका मतलब है कि उसको हम डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते अपने सेंसेस से। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल। इसका मतलब ये बेसिक क्वांटिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फिजिकल मैटर का। इसके बिना मैटर, जो फिजिकल मैटर है, वो अपना फॉर्म नहीं ले पाएगा। इसलिए जो विजिबल वर्ल्ड है हमारा, वो प्रोड्यूस होता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंडामेंटल एटम्स या फिर परमाणु। अगर हम बात करें तो इसमें हम 4 टाइप्स के एटम्स को पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट एटम जो है वो है पृथ्वी यानी अर्थ एटम। सेकेंड है अप यानी वाटर एटम। फिर नेक्स्ट है तेजस या फिर फायर एटम,
उसके बाद है वायु या फिर एयर एटम। ये हमारे 4 एटम हम वैशेषिक फिलॉसफी में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का। तो जो सिंगल परमाणु या फिर एटम होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वो पूरी क्वांटिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारी स्मॉल स्मॉल परमाणु या फिर एटम कंबाइन होते हैं और एक लार्जर क्वांटिटी को बनाते हैं। तो जब परमाणु और परमाणु कंबाइन होते हैं तो उनसे बनता है दिव्याणु। और ये दिव्याणु क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स या फिर 2 परमाणु। फिर परमाणु से कंबाइन करने के बाद बनते हैं दिव्याणु। दिव्याणु को कंबाइन करने के बाद बनते हैं त्रियाणु। और इन सबको त्रियाणु के कॉम्बिनेशन के बाद बनता है विजिबल मैटर, जो हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन की। तो कोई भी मैटर को बनने या फिर डिफॉर्म या फिर चेंज आने के लिए उसमें 2 प्रोसेस होती हैं। एक होती है संयोग और एक होती है विभाग। संयोग यानी जब कोई 2 एटम कंबाइन होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं संयोग। और विभाग जब दोनों का सेपरेशन होता है। तो व्हेन एन एटम कंबाइन लार्जर मटेरियल बॉडीज आर प्रोड्यूस। और जब दोनों कंबाइन एटम सेपरेट होते हैं तो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो चेंज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स में, ये एटम के शेप में होता है, एटम के अंदर नहीं होता है। जो एटम है परमाणु वो एटर्नल और इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, तो इसका मतलब एटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। और जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन एटर्नल होते हैं, तो इसलिए वो ईजिली फॉर्म किए जा सकते हैं, चेंज किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक एटॉमिक थ्योरी है वो हमारी एक्सप्लेन करती है मटेरियल यूनिवर्स इन द टर्म ऑफ एटर्नल एंड इंडिविजुअल परमाणु एंड देयर कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन। तो जो स्पेसिफिक थ्योरी है वो हमारी एक्सप्लेन कर देती है कि जो परमाणु है वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है और वो एक एटर्नल क्वांटिटी है, ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उन्हें मेट कर सकते हैं, और साथ में ही वो इंडिविजुअल परमाणु भी होते हैं और इनकी कॉम्बिनेशन और सेपरेशन से ही हमारे जो क्वांटिटी हैं फिजिकल क्वांटिटी वो फॉर्म होती हैं। तो ये टॉपिक हमारे दोनों इस वीडियो में कवर हो गए। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न। थैंक यू।